नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 4 2020 का डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। डिटेल्ड सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड कराया हुआ है। आई होप आप लोगों ने सेट 4, सेट 3, सेट 2, सेट 1 2020 के सारे अनसॉल्व्ड पेपर के क्लास 10th के बच्चों ने कर लिए होंगे। अब हम लोग जल्दी से टाइम वेस्ट ना करते हुए सेट नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। 2020 का सेट 5, कोड है NN। बहुत ही जल्दी हम लोग स्टार्ट करते हैं खंड का मतलब भौतिक विज्ञान के 25 मार्क्स का हम डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। आज का डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। उसके बाद हम केमिस्ट्री की ओर बढ़ेंगे, रसायन विज्ञान की ओर 20 मार्क्स का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। फिर हम जीव विज्ञान की ओर बढ़ेंगे, उसका भी 25 मार्क्स का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। ठीक है, चलो बच्चों हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, अनसॉल्व्ड पेपर सामने रख लीजिए और आंसर्स को नोट करना स्टार्ट कर दीजिए। अनसॉल्व्ड पेपर नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से अनसॉल्व्ड पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन का खंड कह रहा है, स्वस्थ आँख का निकट बिंदु होता है। स्वस्थ आँख का निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन पहला ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न कह रहा है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या निकालनी है, तो F बराबर दिया है है 20। फार्मूला होता है R बराबर यानी कि 2F 2 गुना, तो क्या आएगा 2 की मल्टीप्लाई 40, 2 से 20 की मल्टीप्लाई होगी तो 40 आ जाएगा। इतना क्लियर है? इस प्रकार से हम कर लेंगे। ठीक है, गा खंड की ओर बढ़ते हैं। प्रतिरोध का मात्रक ओम, जो प्रतिरोध होता है उसका मात्रक ओम होता है, आपको पता है। आगे मूव करते हैं घा की ओर। वैद्युत मोटर परिवर्तित करता है, क्या परिवर्तित करता है? वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। इंपॉर्टेंट है, इसको लगा लो। जो जो चैप्टर से क्वेश्चन आए हुए हैं वो यहाँ पे मेंशन करा गया है, कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन हैं। आप इसको ध्यान से देखते चलिए। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करते हैं। 2 का खंड का कह रहा है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों प्रतीत होता है? ब्लैक स्पेस, आकाश स्काई क्यों दिखाई देता है अंतरिक्ष यात्री को? तो इसका उत्तर है, पृथ्वी पर प्रकीर्णन वायुमंडल के कारण होता है। अंतरिक्ष यात्री आकाश में अधिक ऊंचाई पर होते हैं जहां वायुमंडल नहीं होता और ना ही वहां पर कोई प्रकीर्णन हो पाता है, इसलिए इन्हें आकाश नीला नहीं काला प्रतीत होता है। इतना क्लियर है? खा की ओर बढ़ते हैं। 2 का खा, वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 30 डिग्री है, उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। यानी थीटा बराबर 30। अपवर्तनांक का फार्मूला होता है थीटा बराबर n बराबर 1/sin थीटा। ये फार्मूला इसमें वैल्यू रख दी 30 की, तो ये 2 आ जाएगा। sin 30 वैल्यू 1/2 होती है, 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 2 आ जाएगा, n बराबर 2। अगला क्वेश्चन गा कह रहा है, 4 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता निकालनी है। डी निकालना है, डी तो फोकस दूरी दी है, अवतल लेंस है तो माइनस लगा दिया। ये फार्मूला होता है, ये वैल्यू रखी, -4 से इसको डिवाइड करेंगे 0.25 आएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या कह रहा है, स्वच्छ किरण आरेख द्वारा एक अवतल दर्पण के सम्मुख स्थित वस्तु के प्रतिबिंब निर्माण को प्रदर्शित कीजिए। जब वस्तु की स्थिति, पॉइंट पहला है दर्पण के वक्रता केंद्र पर हो, और पॉइंट दूसरा है दर्पण के ध्रुव और फोकस के मध्य हो। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का दर्पण के केंद्र पर वास्तविक AB वक्रता केंद्र पर A', B', इसका चित्र बनाएंगे, ये वाला डायग्राम बनाएंगे। प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बिंब के समान आकार का होगा, का है। इसी प्रकार से वाला चित्र बनाएंगे। अध्याय 10 से क्वेश्चन आया हुआ है, इसको नोट करेंगे। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अथवा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अथवा वाला कह रहा है, लेंस के प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस को परिभाषित कीजिए। एक वस्तु एक उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से लेंस की फोकस दूरी की दुगुनी पर रखी है, उसके प्रतिबिंब निर्माण को किरण आरेख द्वारा समझाइए।
इसको नोट करेंगे। ये अथवा वाला नोट कर लिया, ठीक है। अध्याय 10 से आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर खा की ओर बढ़ते हैं हम लोग। घरों की वायरिंग के परिपथ में फ्यूज का क्या महत्व है, आवश्यक परिपथ आरेख बनाकर समझाइए। तो मेन फ्यूज परिपथ का एक संचारात्मक अवयव है जो एक नियत मात्रा से अधिक धारा बहने पर परिपथ को तोड़ देता है। इस प्रकार परिपथ में स्थित अन्य मूल्यवान अवयव अत्यधिक धारा के कारण खराब होने से बच जाते हैं। एक डायग्राम बनाएंगे, आप लोग बना लिया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अथवा वाले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अथवा वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1500 वाट सामर्थ्य वाले एक विद्युत हीटर को 250 वोल्ट के मेन से जोड़ा जाता है, तो ज्ञात कीजिए हीटर में प्रवाहित धारा आई, हीटर में तार प्रतिरोध यानी कि आर। आई निकालनी है। आई इस प्रकार से निकल जाएगी। आई और आई अपन भी फार्मूला होता है, डिवाइड करेंगे। ए का मतलब एंगस्ट्रॉम। सेकंड निकालना, ये फार्मूला होता है आई, ये आर निकाल लेंगे यहाँ से। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के सिद्धांत, रचना और क्रियाविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। 7 नंबर का इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो आंसर है उत्तर नंबर 4 का, इसको आप सेट नंबर 1 कोड एनजे उत्तर नंबर 4 का अथवा भाग देखिए। आप लोग इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, सेट नंबर 1 से देखेंगे, ठीक है। या आप रेगुलर वीडियो फॉलो कर रहे हैं तो आपको पहले से ही पता होगा, ठीक है। इसके अथवा वाले की ओर हम लोग मूव करते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित परिपथ में प्रतिरोध 10 वोल्ट की आदर्श बैटरी से जुड़ा है। ए बी के मध्य प्रतिरोध, परिपथ में धारा, ए बी के बीच विभवांतर। 3 चीजें निकालनी है इसकी, तो ये डायग्राम आप बना लीजिएगा। तो प्रतिरोध इस प्रकार से निकल आएगा इसको। फिर उसके बाद क्षमता पी बराबर वी आई फार्मूला होता है, इस प्रकार से निकालेंगे इसको। ए बी के विभवांतर इस प्रकार से, प्रतिरोध फार्मूला होता है वी स्क्वायर अपॉन आर, इस प्रकार से निकालेंगे। इस प्रकार से 2 2 जा 4 यानी कि 8 ओम आज यहाँ पे आ जाएगा। आई होप इतना क्लियर है। चलो हम आगे मूव करते हैं। आगे मूव करते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। खंड खा रसायन विज्ञान की ओर बढ़ते हैं हम लोग। खंड खा रसायन विज्ञान की ओर बढ़ते हैं। रसायन विज्ञान में पहला क्वेश्चन 5 का क्या कह रहा है, शुद्ध जल का पीएच मान 7। आपको पता है शुद्ध जल का पीएच वैल्यू 7 होती है, आपको पहले से पता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है खा निम्नलिखित में से कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करती है। कौन सी करती है, सोडियम करती है, Na। अगला क्वेश्चन कर रहा है प्रोपेनॉल में क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह प्रोपेनॉल में CHO। तीनों ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गए, आई होप क्लियर हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, जो चैप्टर से आए हुए हैं वो चैप्टर यहाँ पे दिए हुए हैं। 6 कह रहा है फॉर्मल्डिहाइड और एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम एवं रासायनिक सूत्र लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला होता है HCHO, मेथेनॉल कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड को, मेथेनॉल। एसिटिक अम्ल का होता है CH3COOH, एथिनिक अम्ल कहते हैं इसको, चैप्टर 4 से आया हुआ है। इसको इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो इसको। कर लिया, आई होप इतना क्लियर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या होता है जब, केवल समीकरण दीजिए। मतलब पहला प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म किया जाता है, दूसरा कह रहा है खाने के सोडे को गर्म किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म किया, ये फार्मूला होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करते हैं तो ये बनता है। इसमें हाफ 11H2 निकाल दो, हाफ 1/2, तो यानी कि CaSO4 हाफ H2O निकाल दो, तो इसका बचेगा 11/2 H2O। इसको करके देख लो, इसको जब ऐड करेंगे इसको तो कितना बनेगा, देखो हाफ H2O तो हाफ H2O यानी 1, तो इसको ऐड करो 12 6 H2O, इसको बैलेंस कर लेंगे हम लोग, ठीक है। चलो अगला आगे मूव करते हैं, इसको करके देख लेना, ठीक है। चैप्टर 2 में मिलेगी ये, अगर इसमें कोई डाउट है तो। सेकंड क्या कह रहा है, खाने के सोडे को गर्म किया जाता है, यानी कि NaCO3 सोडियम बाइसल्फाइड गर्म करते हैं, बनता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट H2O और CO2। अध्याय 2 से है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 का कह रहा है परमाणु क्रमांक 17, यानी कि ये भी क्वेश्चन पहले कराया हुआ है। परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व का आवर्ती सारणी 17 किसका होता है, क्लोरीन का होता है 17।
यानी कि परमाणु 17 वाले तत्व का आवर्त सारणी में 17 आवर्त में 3 वर्ग है। एक क्लोरीन का होता है 17, आप देख लीजिएगा पीछे पिछले सेट में इसको कराया हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, 7 का खंड देखेंगे, खनिज तथा अयस्क की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। 3 नंबर का है, तो खनिज तथा अयस्क को इस प्रकार से डाल लेंगे। तो खनिज के बारे में बताता हूँ पहले, खनिज के बारे में, फिर मैं बताऊँगा अयस्क के बारे में। पृथ्वी की परत में स्वाभाविक रूप से मिलने वाली वस्तु जैसे मिट्टी, खनिज, जिससे धातु को प्राप्त किया जाता है, CuAl अयस्क, चैप्टर 3 से है। अगला क्वेश्चन खा क्या कह रहा है, खा कह रहा है मेंडलीफ का आवर्त नियम तथा आधुनिक आवर्त नियम लिखिए। तो कह रहा है मेंडलीफ का आवर्त नियम, देखो पहले मेंडलीफ का आवर्त नियम बताऊंगा मैं आपको, मेंडलीफ का आवर्त नियम बताऊंगा, फिर आधुनिक आवर्त नियम बताऊंगा। इसमें कह रहा है मेंडलीफ ने आरंभ में 63 तत्वों को अपने आवर्त की श्रेणी में रखा, सारणी में रखा था। आधुनिक में कह रहा है आधुनिक आवर्त में 118 तत्वों को स्थान दिया गया। मेंडलीफ ने तत्वों के लिए खाली स्थान छोड़ दिए थे। आधुनिक आवर्त सारणी में सभी तत्व सही से व्यवस्थित हैं। अध्याय 5 से क्वेश्चन आया हुआ है। अब हम लोग क्वेश्चन 8 की ओर मूव करते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला कह रहा है संतृप्त तथा असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। दूसरा कह रहा है सजाती श्रेणी, सजाती श्रेणी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। अगला कह रहा है साबुन तथा अपवर्जक की निर्मलन अभिक्रिया। 2 2 3 यानी 7 नंबर का क्वेश्चन ये है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके आगे। इसमें कह रहा है का, इसका उत्तर जो है आप लोग सेट नंबर 2 आप लोगों ने देखा है, उसका कोड NK है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, अगर नहीं देखा है तो देख सकते हैं। सेट नंबर 2 में उत्तर नंबर 6 का खा में मिलेगा, पेज नंबर 21 में। अगला जो क्वेश्चन इसका है सजाती श्रेणी, ये भी है, सेट नंबर 1 में आपको मिलेगा, कोड है NJ के उत्तर नंबर 8 में, 8 का खा में गा मिलेगा आपको। सेट नंबर 2 में NK कोड है के उत्तर नंबर खा में, उत्तर नंबर 8 का खा में। इतना क्लियर है। अब हम लोग फटाफट आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आ गया, नहीं देखा तो वीडियो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अथवा वाला क्या कह रहा है, अथवा वाला कह रहा है एथेनोइक अम्ल की निम्नलिखित अभिक्रियाएं लिखिए। पहला कह रहा है एस्टीकरण, दूसरा खंड कह रहा है NaOH से अभिक्रिया, तीसरा कह रहा है NaSCO3 से अभिक्रिया, चौथा कह रहा है Na2CO3 से अभिक्रिया। तो पहला एस्टीकरण हम लोग देखेंगे। एस्टीकरण में जे रिएक्शन एस्टीकरण वाले में है, इसमें एस्टीकरण वाले में रिएक्शन देखो, CH3COOH एसिटिक एसिड, इसका नाम एसिटिक एसिड, CH3CH2OH इसका नाम एथिल अल्कोहल। अम्ल की प्रेजेंस से कोई भी होता है, H2SO4 हो सकता है, तो हमें H2O निकाल, H2O यहाँ से निकाल दो। अब बाकी जितना बचा है वो बच गया, इसको डबल बॉन्ड लगा के दिखा दो ऑक्सीजन को, ठीक है। इस प्रकार से इसको तैयार करेंगे आप लोग। सेकेंड इथेनोइक अम्ल CH3COOH NaOH से कराएंगे तो CH3COONA, तो H यहाँ से OH, यहाँ से H, तो यहाँ से H2O निकाल दूंगे। अगला कह रहा है NaSCO3 से CH3COOH की, तो वही बनेगा CH3COOH Na बनेगा, H2O निकलेगा, CO2 निकाल दो, एक्स्ट्रा वाला CO2 निकाल दो। अगला CH3COOH 2 लगा दिए बैलेंस करने के लिए, Na2CO3, तो 2CH3COOH Na H2O CO2, रिएक्शन सेम है, बस बैलेंस कर दिया इसको। H था इसमें सोडियम, उसमें हाइड्रोजन था, सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम कार्बोनेट। ओके, अध्याय 4 से ये क्वेश्चन आया हुआ है। हम लोग फटाफट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर खा की ओर, मेथेन की दहन, मेथेन CH4 दहन ऑक्सीजन से होता है, जलाया जाता है, दहन माने जलाना, CO2 H2O बनेगा। अगला एथिलीन की योगात्मक अभिक्रिया, ये मैंने कराई हुई है पहले, ये होता है एथिलीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 चारों ओर हाइड्रोजन, NiPD की प्रेजेंस होती है, H2 निकलता है, H2 से भी क्रिया होती है तो बनता है, इसमें एक एक हाइड्रोजन जोड़ दिया बस, बाकी ऐसे ऐसे एडिटेड लिख देना है। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं सेकंड की ओर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जल योजन, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O, इसका 11/2 H2O से अभिक्रिया पड़ेगा, ये बनेगा चिप्सम CaSO4
इंटू 2H2O। तो देयरफॉर से खंडगा की ओर बढ़ते हैं हम लोग। खंडगा, अभी हम लोग रसायन विज्ञान भौतिक विज्ञान डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। खंडगा में क्वेश्चन नंबर 9 का खंड देखते हैं हम लोग। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो इसमें जल का बहन। अगला क्वेश्चन खा कह रहा है गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं करते हैं? बादलों वाले दिन। अगला क्वेश्चन कह रहा है वास्तविक उत्तरदायी है इनमें से सभी। ये इन चैप्टर से क्वेश्चन आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है घा निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? शुक्रवाहिका। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। 10 का क्वेश्चन कह रहा है 10 का क्या कह रहा है सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं? उनके अंतिम उत्पाद क्या हैं? खा कह रहा है मानव के वृषण के कार्यों का उल्लेख कीजिए। गा कह रहा है जैव विकास का उपयुक्त उदाहरण की सहायता से स्पष्ट कीजिए। पहला का वाला हम लोग देखेंगे। सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां निम्न हैं: क्लोरोफिल की उपस्थिति, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति, जल की उपस्थिति और प्रकाश संश्लेषित एंजाइम की उपस्थिति। सुपोषण के उत्पाद ऑक्सीजन व रासायनिक ऊर्जा है। अध्याय 6 से क्वेश्चन आया हुआ। खा क्या कह रहा है वृषण की अंतराली कोशिकाओं से एंड्रोजन स्वार्थी होते हैं या लैंगिक परिपक्वता व जनांगों के विकास में सहायक हैं। पुरुषों की भारी आवाज, अधिक मजबूत हड्डियां, दाढ़ी मूंछ का उत्पन्न होना तथा मैथुन इच्छा इसी हार्मोन का प्रभाव है। गा जैव विकास प्रारंभिक निम्न कोटि के सरल जीवों से क्रमिक परिवर्तन द्वारा अधिक विकसित एवं जटिल जीवों की उत्पत्ति को जैव विकास कहते हैं। उदाहरण के लिए पक्षियों का विकास। इस प्रकार से इसका उदाहरण भी नोट करेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन 11 कह रहा है छुई मुई में गति तथा मानव टांग में होने वाली गति में क्या अंतर है? छुई मुई में गति होने वाली और मानव टांग में होने वाली गति। पहला पॉइंट, छुई मुई पौधों इसको आप नोट करेंगे ऐसे। तीसरे को इसका तीसरा पॉइंट भी नोट करेंगे पौधों में। चौथा पॉइंट भी नोट करेंगे। अब हम लोग अथवा वाले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। लिंग निर्धारण कैसे होता है? मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया युग्मक जनन के दौरान प्रारंभ होती है। युग्मक जनन में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अणुगणती युग्मकों का निर्माण होता है। स्त्री में बने हुए सभी युग्मक अंड 22+X गुणसूत्र वाले होते हैं, जबकि पुरुष में 2 प्रकार के युग्मक 22+X और 22+Y गुणसूत्रों वाले बनते हैं। निषेचन के समय नर से प्राप्त शुक्राणु XY गुणसूत्र वाला अंड में से मिलता है। इससे बने युग्मज में क्रमशः 24XX या 44XY गुणसूत्र हो सकते हैं। इस प्रकार लिंग का निर्धारण निषेचन के समय ही शुक्राणु के गुणसूत्र के द्वारा होता है। खंड खा क्या होगा यदि हम खाद्य कड़ी के प्रथम स्तर उत्पादक के सभी जीवों को समाप्त कर दें? इसको यहां से नोट करेंगे। खा वाले को वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। कर लिया? आगे बढ़ रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिएगा।
अथवा वाला पार्ट भी इसको नोट करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। उत्तर नंबर 12 इस प्रश्न का उत्तर 2020 के सेट 1 से देखेंगे आप लोग। कराया हुआ है पहले। अथवा वाला यहाँ से नोट कर लो, अथवा वाला नोट कर लो यहाँ से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से ये सेट खत्म, समाप्त हुआ आपका। अब हम लोग नेक्स्ट सेट में मिलेंगे जिसका कोड होगा सेट 6, NO कोड होगा। उसमें हम लोग उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन आपके सामने लेके आएंगे। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।